Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CTS. बेटा जी, आज हम करने वाले हैं रिएक्शंस विच इन्वॉल्व इन एल्काइल हैलाइड. ओके, तो सबसे पहले देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको सबसे पहले बता दूं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हैं यू कैन नॉट रिमेंबर देम. ठीक है, उनको रट नहीं सकते, याद रख सकते हो सॉरी, ठीक है, बट रट नहीं सकते. अगर रट्टू तोता बनोगे तो फिर कन्वर्जेंस के क्वेश्चंस नहीं होंगे. थोड़ा भी क्वेश्चन को घुमा के दे देगा तो तुमसे नहीं होगा. ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज कोई भी रिएक्शन को रटना नहीं है, समझना है. ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि जैसे आपने 11th में, मतलब अगर आपको याद भी नहीं है तो इट्स ओके, आपका यहाँ पर कवर अप मैं करूंगी. ठीक है, तो मैं ऑलरेडी उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ कि आपको 11th का कुछ याद नहीं है. ठीक है, तो आई एम इलैबोरेटिंग, और अभी मैं आपको पहले ओवरव्यू दूंगी, फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे इनको, रिएक्शंस को. ओके, देखो अब रिएक्शंस जो है बेटा जी वो हर एक पार्ट में आएंगी. मतलब कि जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो यहाँ पर रिएक्शंस है, फिर एल्कोहल वाला पढ़ोगे वहाँ पे है, ऐसे ऐसे करके सभी में रिएक्शंस है. ठीक है, तो टोटल अगर मान लीजिए मैंने ये कहा आपसे, आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. ठीक है, और ये हो गया, हाँ ये CH2 ही है. ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पर ये जो Lg लगा हुआ है, Lg का मतलब होता है लीविंग ग्रुप. ठीक है, वो ग्रुप जिसको कंपाउंड को छोड़कर जाना है, लीव करना है. ठीक है, तो वो तो हो गया लीविंग ग्रुप. अब इसकी जगह जो आएगा दैट वुड बी योर न्यूक्लियोफाइल. कौन होगा इसकी जगह, कौन आने वाला है, न्यूक्लियोफाइल आने वाला है. ठीक है, तो अब देखिएगा, एडिशन रिएक्शंस हम इससे पहले पढ़ चुके हैं. ओके, रीअरेंजमेंट आपने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मैं यहाँ पर भी बताऊंगी. ओके, तो हमारी दो टाइप की रिएक्शंस हो गई. अब दो टाइप की रिएक्शंस बचती हैं, कौन कौन सी, सब्स्टिट्यूशन एंड लास्ट वन इज योर एलिमिनेशन. ओके, देखते हैं. तो बेटा अब ये जो ये जो लीविंग ग्रुप है, ये आपका लीव करे, डिपार्ट हो, और क्या आ जाए इसकी जगह पे, कौन आ जाए बेटा जी, न्यूक्लियोफाइल आ जाए. तो इसी को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब मैंने इसको शॉर्ट में हमेशा बोलूंगी मैं NSR, आपको समझ जाना है. NSR मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि सब्स्टिट्यूशन करा रहा है, कौन करा रहा है, न्यूक्लियोफाइल करा रहा है. किसकी जगह पे लगेगा, जो लिविंग ग्रुप है जो जाएगा उसकी जगह पे कौन लग जाएगा, आकर एक न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा. ओके, इसको जाना है और इसको आना है. अब देखो, ये जो NSR है यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इसके आपके होते हैं वेरियस पार्ट. सबसे पहला होता है SN1, विच इज सेकेंड वन इज SN2, थर्ड वन इज ARSN. ARSN का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक. ओके, एंड लास्ट वन इज योर डायरेक्ट NSR यानी कि डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. अभी मैंने आपको इतना सारा ज्ञान दिया और बोला कि बेटा रटना नहीं है, वो सब मैंने इसीलिए बताया बिकॉज आपको ना, जब आपको ये चीज़ आती होगी, देखो ऐसे कोई नहीं पढ़ाता है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ. दिस इज द ईजीएस्ट वे जिसमें आप ऑर्गेनिक को अपने टिप्स पर कर सकते हो, ईजीएस्ट. ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ये सिखाऊंगी कि आप रिएक्शन को पहचानो कि इसमें आपको करना क्या है. अगर आपने पहचान लिया देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इजी फॉर यू. ठीक है, रटने की कोशिश नहीं करना. अब देखो बेटा जी, अब मैंने क्या कहा आपको, SN1, SN2, ARSN एंड डायरेक्ट NSR. अब ये अलग अलग टाइप हो गए. अलग अलग टाइप तभी होंगे जब ये अलग अलग कंपाउंड्स में होंगे, राइट. अलग अलग टाइप तो तभी बनाते हैं. अब देखिएगा, ये SN1 और SN2 आपको देखने को मिलेंगे बेटा जी आपके एल्काइल हैलाइड चैप्टर में, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में, आपके एल्कोहल चैप्टर में यानी कि सेकंड वाले में, और ईथर भी आपका सेकंड चैप्टर में है. ओके, अब ये है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ये आपको देखने को मिलेगा बेटा जी एल्काइल हैलाइड चैप्टर में, यानी कि इन दिस चैप्टर. ओके,
और जो लास्ट वाला है वो आपको एसिड वाला, बिल्कुल आपका जो लास्ट वाला चैप्टर है ना, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड्स, ठीक है, एमाइन से पहले वाला, उसमें मिलेंगे, यानी कि एसिड में एंड एसिड डेरिवेटिव में। यानी कि यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं होगी, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, जैसे एसिड क्लोराइड वगैरह में। वो मैं जब वहां पे करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है, डायरेक्ट एनएसआर है। देन यू नीड टू रिमेंबर दिस, ओके। डायरेक्ट एनएसआर मतलब सीधे सीधे आके लग जाना, ठीक है, कोई मैकेनिज्म नहीं हो रही है। ARSN एरोमेटिक के अंदर होगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहाँ पर एल्काइल लिख दिया, यहाँ पर एराइल होगा। एराइल मतलब होता है ये, ठीक है, ये है ना एराइल। इस पर क्या होगा बेटा जी, एराइल हैलाइड्स पे क्या होगा, NSR होगा, ओके। चलिए, SN1 NSN2 कहाँ होंगे, यहाँ पर होंगे। अब हम क्या करेंगे आज वाली रिएक्शन में, मतलब आज वाली जो क्लास है इसमें हम SN1 देखेंगे, इससे नेक्स्ट क्लास में SN2 देखेंगे, और उससे नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, देख लीजिए। देखो बेटा, अगर ये देखिएगा लीविंग ग्रुप से हमारा ये बना है, इसमें अगर मैं इसको हीट अप करूं तो बेटा मेरा डबल बॉन्ड बनता है एंड इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम उससे अगली क्लास में देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड दिस इज द होल केमिस्ट्री। 12th क्लास की पूरी केमिस्ट्री यही है, पूरी केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टोटल यही है। आपको सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, एलिमिनेशन आना चाहिए, एडिशन आप सीख चुके हो, रीअरेंजमेंट मैं इसी के बीच में सिखा दूंगी, ठीक है, और ये और आपके पांचों चैप्टर विल बी ऑन योर टिप्स, ओके। समझ आई बात, आपको डिवीजन पता चल गया, ठीक है, कि वहां पे कुछ नया नहीं है, वहां पे बस चीजों में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, राइट। अब हम शुरू करते हैं बेटा जी हमारा SN1 रिएक्शन। देखिए SN1 हेडिंग डाल लीजिए आप, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। इफ यू रिमेंबर, जिन बच्चों ने बेटा जी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया है वो सुने ज्यादा ध्यान से, ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है दैट्स ओके, केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ेंगे तब आपको ये वाली चीज बेटर समझ में आ जाएगी, यूनिमॉलिक्यूलर बायोमॉलिक्यूलर, मैं यहाँ पर भी आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो देखिएगा हमारा क्या है, SN1 मैंने लिखा। SN1 का मतलब क्या है, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, और ये क्या हो गया बेटा जी, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसकी मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है, दैट मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर। आपसे पूछ सकता है कि ये जो 1 है ये क्या है, ये इसका मॉलिक्यूलैरिटी है या इसका ऑर्डर है, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है इट्स ओके, आपका 12th क्लास में एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वहां पर मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर, ये आपको अच्छे से सिखाएंगे हम, ठीक है। इवन इसके लेक्चर्स भी डले हुए हैं चैनल पर, आप चाहें तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो बेटा जी फुल फॉर्म तो हो गया, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। अब इसमें होता क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आई हैव अ कंपाउंड लाइक दिस, CH3, यहाँ कार्बन है, दिस कार्बन इज CH3, और यहाँ पर लगा हुआ है Br। अब ये Br कौन है, ये Br है जो इसको छोड़कर जाएगा, ये है लिविंग ग्रुप। मुझे कैसे पता, तुम ये भी पूछ सकते हो मैम आपको कैसे पता कि ये Br जो है, मान लो यहाँ मैंने एक्वस NaOH ले लिया, ठीक है, एक्वस NaOH लिया। अब बेटा देखो मुझे कैसे पता चला कि भाई यही लिविंग ग्रुप है, यही छोड़ के जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मान लो मैं इन बॉन्ड्स की बात करूं तो कार्बन और कार्बन है, दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बीच में ही होंगे, राइट, ऐसे यहाँ पर होंगे। लेकिन Br के केस में क्या होगा कि Br इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़े अपनी तरफ खींच लेगा। अब इसी बात की लड़ाई है, मैंने आपको पहले भी सिखाया है, इसी बात की क्या है, झगड़ा है कि भाई दोनों ने बॉन्ड बनाया था ना, तूने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया था, मैंने भी दिया था, तो ऐसा क्यों कि तेरे तरफ ज्यादा डोमिनेंस, तो अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे। इसी बात से क्या जनरेट होगी बेटा, झगड़ा हुआ, झगड़ा माने पोलैरिटी, ठीक है। क्या हो गया ये बॉन्ड, क्या हो गया बेटा जी, ये बॉन्ड पोलर हो गया, ठीक है, पोलर हो गया, यानी इसको तोड़ना
आसान है। याद रखिएगा, पानी के अंदर आयनिक बॉन्ड जो होता है वो वीकेस्ट बॉन्ड होता है। पानी के बाहर आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर किसी बच्चे को डाउट हो रहा हो कि मैम आयनिक बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, पानी के अंदर नहीं होता, किसी सॉल्यूट के सॉल्वेंट के अंदर जहां पे वो मिक्स हो जाता हो वहां पर नहीं होता। इसीलिए बेटा अगर आप देखो तो नमक पानी में घुल जाता है, NaCl घुल जाता है। क्यों? क्यों? हाँ, क्योंकि पानी के बाहर तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है लेकिन पानी के अंदर नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा जी, तो ये मुझे पता चल गया कि भाई इनमें से कोई और नहीं होगा, ये ही होगा मेरा लीविंग ग्रुप। अब आपको ना ये चीज भी आनी चाहिए कि भाई मेरा लीविंग ग्रुप कौन होगा, रटना नहीं, समझना। जहां पर पोलैरिटी जनरेट हो रही हो, मान लो इसके साथ में कोई ऑक्सीजन लगा होता, मैं कहती पोलैरिटी है, ये बनेगा मेरा लीविंग ग्रुप। तो जहां पर भी पोलैरिटी होगी वहां पर झगड़ा होगा, झगड़ा होगा तो एक बंदे को आउट जाना पड़ेगा। समझे बेटा? तो क्या होगा बेटा, ये क्या हो गया, मेरा लीविंग ग्रुप हो गया। अब ये एक्वस NaOH क्या होगा, अब आपको पता है भाई ये NaOH है, एक्वस है, टूटेगा तो क्या देगा, Na+ और OH-, तो यानी यहां से मुझे मिलने वाला है OH-। ठीक है, अब ये पूरी कहानी चल रही है, इसका तो झगड़ा हो रहा है यहाँ पर और वहां OH- ताक में बैठा है, कब Br जाए और कब मैं उसकी जगह पे लग जाऊं। बात समझ रहे हो क्या चल रहा है? ठीक है, ये कह रहा है Br से तू लीविंग ग्रुप, हमारे बीच में झगड़े ज्यादा, तू जा, और ये OH- वेट कर रहा है कब ये जाए और कब मैं आऊं। ठीक है, तो अब समझो बेटा, समझो अब क्या होगा, क्या होगा कि यहां पर मुझे ये दिख रहा है, यहां पर मुझे ये दिख रहा है कि अगर ये लीव कर जाएगा तो भी इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये बनाता है हमारा कार्बोकेटायन। क्या बनाएगा, देखो बेटा शक्ल देखो, इसकी शक्ल देख के पता चल रहा है ना कि भाई 3+ I इफेक्ट लग रहा है, 3+ I इफेक्ट लग रहा है। इसका मतलब ये क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है, स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा है। स्टेबल है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, स्टेबल है, बहुत बढ़िया बात है। अब ये क्या बन गया हमारा, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कौन है मेरा, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो बीच में बना है, किसके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो स्पीशी बने उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरमीडिएट बोलते हैं। इट कैन बी कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, कार्बीन, नाइट्रीन, सॉरी कार्बीन नाइट्रीन CBSE वाले बच्चों को नहीं पढ़ना है, मैं अभी बता दूं। ठीक है, एक रिएक्शन आएगी बस, हॉफमैन ब्रोमोबाइड डिग्रेडेशन, वो करनी होगी आपको, और रीमल्टीमेन वहां पर भी थोड़ा सा है बस, बहुत CBSE के अंदर। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब ये जो OH- है इसकी हो गई बल्ले बल्ले। कैसे हो गई, कैसे हो गई, क्योंकि अब ये दोनों साइड से अटैक मार सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। देखो बेटा याद रखना, जो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है दे डिपेंड अपॉन 3 थिंग्स, 3 चीजों पर डिपेंड करती हैं। लिख लीजिए, सबसे पहला स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पर कम है, ठीक है, या कहां पर ज्यादा है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है ये देखो कि अब हिंडर नहीं है, यहां से आए और यहां से आए तो हिंड्रेंस नहीं है। समझ रहे हो बेटा जी, हिंड्रेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा, और दूसरा क्या बताया मैंने आपको, लीविंग ग्रुप। जो ग्रुप जितना जल्दी लीव करेगा रिएक्शन उतनी बढ़िया होगी, NSR उतना जल्दी होगा। ठीक है, और तीसरी चीज जो होती है बेटा जी, मैंने क्या क्या बता दी, लीविंग ग्रुप बता दिया, स्टेरिक हिंड्रेंस, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल वीक है या स्ट्रांग है, तो धीरे धीरे करके हम सभी को डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको देखिए, इसकी क्या हो गई, बल्ले बल्ले। अब क्योंकि दोनों साइड से अटैक मार सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। क्लियर हो रही है बात? चलिए, अब अगर ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है, क्योंकि इस तरह से स्पीशी बन रही है बेटा, एक मिनट रुको, हाँ, तो ये क्या बनाएगा बेटा जी, ये एक रेसेमिक प्रोडक्ट बनाएगा, रेसेमिक प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें इन्वर्जन भी होगा और रिटेंशन भी होगा। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा मैम ये इन्वर्जन और रिटेंशन क्या है, ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं, रुको रुको समझते हैं। अब जब अगर ये OH- इधर से अटैक मारेगा तो देखो कंपाउंड ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये CH3 CH3 CH3। अब देखो, और अगर यहां से अटैक मार लिया तो क्या बनेगा बेटा जी, सामने से अटैक मारा, फ्रंटल अटैक, तो OH इधर आया, और अगर बैक साइड अटैक मारा तो OH इधर आया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, अगर बेटा जी आपका
उसी जगह पे सेम जहां पर Br लगा हुआ था उसी जगह पर OH ग्रुप आ जाए उसी जगह पर, तो रोटेशन नहीं बदलेगी, इसको क्या बोल देंगे हम? रीटेंशन बोल देंगे। क्या बोलेंगे बेटा जी? रीटेंशन, रीटेंशन या रीटेंटेड प्रोडक्ट। लेकिन इसमें क्या हो रहा है बेटा जी? Br के जस्ट ऑपोजिट साइड कौन आ रहा है? मेरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, बिल्कुल उल्टे तरफ। तो ये क्या हो गया? इनवर्जन, उल्टा हो गया। क्या बोलेंगे बेटा जी इसको? इनवर्जन। बात समझ आई? ठीक है, इसको फटाफट से नोट डाउन करो, मैं इसको आपको एक मॉडल के थ्रू भी समझा सकती हूँ। ठीक है, आप फटाफट नोट डाउन करिए बेटा। ये मेरा कंपाउंड मैंने थोड़ा छोटा बनाया, देखो यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, मान लो ये ब्लैक वाला जो है ये कार्बन है, और ये जो ग्रीन वाले बनाए हैं ये मैंने CH3 बनाए हैं टोटल। ठीक है, और ये जो है ये मेरा Br है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा बेटा जी, देखना ध्यान से देखना, ये इस तरीके से होगा थोड़ा, राइट। 2D में तो ऐसे ही दिखेगा ना बेटा, ये तो 3D में है, जैसा मैंने आपको दिखाया दिस इज इन 3D। ठीक है, तो आपको सारे बॉन्ड्स अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन 2D में कैसा होगा? 2D में तो हमें 2 डायमेंशन में ही बनाना पड़ेगा, राइट। अब देखो बेटा, 2 में हमने बना तो दिया, बट स्टीरियो केमिस्ट्री ये जो है ना, इसको बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, कि वो स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस में कैसा दिखता है, इन स्पेस, स्पेस मतलब कि 3 डायमेंशन में कैसा दिखता है। ओके, तो अब देखिएगा बेटा जी, अब ये जो Br है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जो Br है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये लीव करेगा, यहां पर ये लीव करेगा। तो अब देखो ये थोड़ा ऐसा लग रहा है, ये देखो 2 CH3 ऊपर हो गए और ये, ठीक है। अब आती है हमारी न्यूक्लियोफाइल की एंट्री, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये देखो बेटा, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, और मेरा जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? इधर से भी अटैक मारने आ सकता है, क्योंकि यहां से देखो हिंड्रेंस नहीं है। हिंड्रेंस का मतलब होता है 2 ग्रुप अगर पास पास होंगे तो बेटा रिपल्शन जो होगा उसको बोलते हैं हिंड्रेंस। ठीक है, तो अब यहां देखिए हिंड्रेंस नहीं है, बीच में देखो अच्छा खासा एंगल बन रहा है, तो ये क्या होगा? इसको स्पेस मिल जाएगा अटैक मारने का। ठीक है, देखो यहां से वो इतना स्पेस नहीं है, इधर से देखो कितना स्पेस आ रहा है, यहां से फ्री, इधर से भी फ्री। ठीक है, तो अब ये देखो ये कुछ ऐसा होगा, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? अगर इधर से अटैक आएगा मारेगा, तो अब तुम्हें याद आ रहा है, थोड़ा याद आ रहा है, यहां पे Br था, उसी Br की सेम जगह पर OH लग जाए तो क्या होगा? रीटेंशन होगा। बात समझ आई? रीटेंशन होगा। लेकिन अगर OH इस तरफ से अटैक मारेगा तो अब ये देखो ये इस तरफ लगेगा बेटा जी, ये ऑपोजिट साइड लगेगा, ऑपोजिट साइड लगेगा, उल्टी तरफ। Br इस तरफ था, याद आ रहा है, ये था हमारा, ये लीविंग ग्रुप था, लीविंग ग्रुप से ऑपोजिट साइड जब जाएगा कौन? हमारा न्यूक्लियोफाइल। इसको क्या बोलेंगे हम? अरे बोल दो यार, जल्दी बताओ। हाँ, इनवर्जन। ठीक है, तो इनवर्जन और रिटेंशन दोनों होंगे, और इसी को बोलते हैं बेटा जी हम रेसमाइजेशन। ठीक है, कि आपका रिटेंटेड प्रोडक्ट भी बन रहा है और इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी बन रहा है, इसी को बोलते हैं हम रेसमाइजेशन, रेसमाइजेशन। ठीक है, अब बेटा जी ये जो रेसमाइजेशन है, मैं आपको एक्चुअली सही बात बताती हूँ। रेसमाइजेशन में हम मानते हैं, थियोरिटिकली हम ये मानते हैं कि भाई दोनों 50-50% बने होंगे, 50% ये होगा 50 ये होगा, 50-50। ठीक है, अब लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है, इन्वर्टेड माने जो बैक साइड से आ रहा है, वो वाला प्रोडक्ट हमारे रिटेंटेड प्रोडक्ट से ज्यादा बनता है। जैसे कि प्रैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको, अगर रिटेंशन 49 बन रहा है तो ये 51 होगा, 1-2% का हमारा ऐसे फर्क आता है। ठीक है, तो थियोरिटिकल क्या है? थियोरिटिकल क्या कह रहा है बेटा? रेसमाइजेशन मतलब 50-50%, दोनों 50 हैं। तो अगर आपसे कोई रेसमिक प्रोडक्ट पूछे तो इसका मतलब क्या है बेटा जी? 50% रिटेंटेड, 50% इन्वर्टेड। ठीक है, तो एक की रोटेशन मान लीजिए D है और दूसरे की L है। ये थोड़ा सा रोटेशन हमने क्लास 11th में पढ़ा था, रिमेंबर? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी। अगर ये देखो, ये हम इसको अलग से भी करेंगे, पर मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे बता देती हूँ आपको, इसको हम अलग से भी करने वाले हैं एक लेक्चर में। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब ये है कि जो अगर मान लो इस कंपाउंड में मैंने लाइट डाली, प्लेन PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली, ठीक है, तो अगर वो उसको राइट साइड घुमा देगा तो डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट साइड L से याद रखो, ठीक है, लेफ्ट साइड घुमा देगा तो लेवो।
ठीक है, तो बोलते हैं 50% डी एंड 50% एल। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट लिख लेना बेटा जी। प्रैक्टिकल क्या है? ये तो थियोरेटिकल है। प्रैक्टिकल क्या होता है कि जो हमारा इन्वर्जन है वो ज्यादा होता है रिटेंशन से। और कितना कितना, ये मान लो 51%, तो ये 49%। ये प्रैक्टिकल है। थियोरेटिकल क्या कह रहा है कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट इन्वर्जन बराबर है किसके? रिटेंशन के। लिख लिया। आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। एक बार दोबारा समराइज करूं। हम पढ़ रहे थे SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 मैंने क्या बताया? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, राइट। और मैंने आपसे क्या बोला कि ये कहाँ हो रही है? ये 3 डिग्री। देखो ये देखो, ये एक कार्बन जो 3 कार्बन से लगा हुआ उसको बोलते 3 डिग्री, पहले भी बताया है। तो ये Br किससे लगा हुआ? 3 डिग्री से लगा हुआ है। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बढ़िया स्टेबल बन सकता है। तो हमने मैकेनिज्म देखा कि भाई न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? इस Br को, जैसे न्यूक्लियोफाइल को देखा इसने कहा Br से तू जा, किसी और से बॉन्ड बनेगा, जा भाग। ठीक है, ये भाग गया। ठीक है, भाग गया। और अब कौन आ रहा है? OH माइनस आ रहा है। तो इसने क्या किया बेटा? OH माइनस के आने से पहले खुद को तैयार किया कि Br को हटा दो भाई, Br को भेज दो। ठीक है, तो Br को लीव करा दिया और क्या बना दिया बेटा? कार्बोकैटायन। देखो Br को इसीलिए भगा दिया उसने, उसके बस की इसीलिए था भगाना क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल बन सकता था। ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर कार्बोकैटायन स्टेबल बन सकता है इसके जाने के बाद, इसीलिए ये भगा पाया। वरना ऐसे अकेले बस की नहीं है बेटा कि Br को कोई भगा दे। ठीक है, मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा होता, देखो समझाती हूँ। मान लो कुछ ऐसा होता, H H H और यहाँ Br लगा होता, तो बेटा इन H के बस की नहीं है, क्योंकि H का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? हम तो रेफरेंस में 0 मान लेते हैं। याद आ रहा है? रेफरेंस मान लेते हैं इसको, तो हम इंडक्टिव का रेफरेंस मानते हैं ना। ठीक है, इनका 3 का प्लस आई आ रहा है, मतलब भाई तू भेज इसको, हम इसको तेरे को करेंगे स्टेबलाइज। समझ रहे? हम देंगे पीछे से सपोर्ट। इसका इतना सपोर्ट ही नहीं है तो Br को नहीं भगा पाएगा। समझ रहे हो? तो यानी कि 3 डिग्री, ये कैसा है? ये 1 डिग्री है। ये कैसा है? ये 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री में क्या हो गया? क्या हुआ? ये आराम से भाग सकता है। तो क्या बन गया? स्टेबल कार्बोकैटायन बना। स्टेबल कार्बोकैटायन बना। देखो देखो देखो, स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया बेटा जी। ये रहा, ये 2 इसके ऊपर रखते हैं, कान बनी। ठीक है, और अब क्या आएगा बेटा जी? OH माइनस आएगा। OH माइनस इधर से आया, इधर से आया। कैसे? इस तरफ से आया। तो अब देखो, अगर उसी की जगह पे लगा जहां Br है तो रिटेंटेड या रिटेंशन, और अगर उसके ऑपोजिट साइड लगा, उल्टी तरफ लगा, जैसे कि मान लो ये उल्टी तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा जी? हमारा इन्वर्जन। बात समझ आती है? ठीक है, इसी के मिश्रण को, इसी के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम? रेसिमिक मिक्सचर। और प्रोसेस क्या हो गया? रेसिमाइजेशन। डन, बात समझ में आ गई? चलो, ये पढ़ लिया हमने। ओके, अब बेटा जी अगर आपने मैकेनिज्म लिखी है तो मैं थोड़ा पॉइंट वाइज आपको और अच्छे से इलाबोरेट कर दूं। ठीक है, हटा देते हैं इसको। चलिए बेटा, कमेंट्स में बता देना मुझे कि तुम्हें लेक्चर समझ में आते भी हैं। ठीक है, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चों को थोड़ी मदद कर पा रहे हैं या फिर हमारा जो काम है वो सक्सेसफुल हो रहा है। चलो आगे चलते हैं, इसे भी हटा दें, SN1। अब देखो बेटा जी, देखिए बच्चा, SN1 मैंने क्या कहा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, अब वो यूनिमॉलिक्यूलर कैसे? देखना बेटा, मैं एक बार मैकेनिज्म और लिख दूं आपका दोबारा से। मान लो यहाँ CH3 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 Br, यहाँ से कौन आया? OH माइनस अटैक करने आया, और इसकी जगह कौन लग जाएगा? न्यूक्लियोफाइल हमारा लग जाएगा। तो देखिए बीच में क्या बनेगा बेटा जी? ये हमारा कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन बन गया, ये इंटरमीडिएट है। फिर क्या किया बेटा जी? OH माइनस ने अटैक किया। ओके बेटा, ये जो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट जो बन रहा है, दिस इज योर स्लो स्टेप। ये आपका सबसे स्लो स्टेप है इंटरमीडिएट का धीरे धीरे बनना। दिस इज योर स्लो स्टेप। ठीक है, अब देखो OH माइनस अटैक करेगा, कहाँ कहाँ से अटैक कर सकता है?
एक तो कर सकता है बेटा जी सामने से CH3 CH3 CH3, और एक कर सकता है पीछे से यहां से CH3 OH CH3 CH3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो बन गया। इसी को क्या बोलते हैं बेटा जी? रेसिमिक मिक्सचर। और अगर आप रेसिमिक मिक्सचर बोल रहे हो, देखो वो मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया, बट मोस्टली आपको रेसिमिक मिक्सचर ही लिखना है। तो ये हो गया मेरा 50% और ये भी मेरा हो गया क्या 50%। एम आई क्लियर टू यू? ठीक है, चलो अब देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिख दूं? ये कैसी रिएक्शन है? यूनिमॉलिक्यूलर है, बढ़िया बात। मुझे यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। फिर देखिए इसका जो ऑर्डर होगा, अभी समझाते हैं बेटा जी, ऑर्डर जो होगा वो 1 होगा, राइट। अब देखो रेट अगर मैं इसका लिखती हूं रेट, तो रेट बराबर होगा K, और ये जो मेरा रिएक्टेंट है, यानी कि ये जो मेरा रिएक्टेंट हो गया और ये जो मेरा न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब बेटा जी रिएक्टेंट की विद रिस्पेक्ट तो 1 होती है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होता है वो 0 होता है, ठीक है। जिन बच्चों ने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ी है उनके लिए बेटा मैं बता दूं, ये ऑर्डर है और ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करते हैं। ये मॉलिक्यूलैरिटी है, इसका मतलब ये है कि कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, ठीक है। कितना रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट दे रहा है, वेट नहीं, मॉलिक्यूलैरिटी, कितने मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा A + B gives C, तो ये हो गया बायोमॉलिक्यूलर, ठीक है। मैंने लिखा A gives B, तो ये हो गया यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। अब ऑर्डर का मतलब ये क्या है? एक्सपेरिमेंट है। और ऑर्डर ये बताता है कि रिएक्शन पर इसकी कंसंट्रेशन, ये जो मैंने लिखा है ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड करता है रेट या नहीं। क्योंकि अगर 0 हुआ इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन चाहे आप लाख क्यों ना ले लो, रेट पर ये डिपेंड नहीं कर रहा। और इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, अगर आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट मेरा बढ़ेगा। रेट का मतलब क्या हो गया कि कितनी जल्दी रिएक्शन हो रही है, कितनी फास्ट रिएक्शन हो रही है। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो तो ये हो गया। तो रेट बराबर मेरा, ये सारी कहानी मैंने लिख दी। आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अब देखिएगा बेटा जी, न्यूक्लियोफाइल 0 है, यानी कि ऑर्डर न्यूक्लियोफाइल के विद रिस्पेक्ट 0 है, ठीक है। यानी कि जो रेट है, रेट दैट डू नॉट रेट ऑफ SN1, कभी तुम महान लोग सब पे लगाने लगो, रेट ऑफ SN1 डू नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसीलिए बेटा जी यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, दैट न्यूक्लियोफाइल इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, यानी वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे। अब ये वीक न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? रुको देखो, आप ये वाला लेक्चर देख रहे हो, इसके बाद अगला लेक्चर आएगा वो, और उससे अगले में हम इसके करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके इस चैप्टर के लिए, एल्कोहल के लिए आपको पता है, ईथर के लिए। तो दीज रिएक्शंस आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इनको अच्छे से समझो और इनके क्वेश्चंस तक वेट करो, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें, सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। बट हैव पेशेंस, ओके, क्योंकि सारी चीजें लिंक है। मैं एकदम से सारी चीजें बता दूंगी आपको तो आप सह नहीं पाओगे ओके। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे और क्वेश्चंस तक आई एम अश्योरिंग यू आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। चलो हो गया वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे निकालते हैं मैम? हमें तो नहीं पता। कोई नहीं, मैं बताऊंगी, मैं किस लिए हूं। चलो कोई नहीं, और भी है, चलिए। हाँ, यहां तक हो गया वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। लाइक मैं लिख देती हूँ, लाइक एक्वस NaOH अगर मैं ले लूं तो ये क्या है मेरा बेटा जी? OH माइनस यहाँ से जो निकलेगा वो क्या है मेरा? वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो आप डायरेक्टली अगर मान लो एक्वस NaOH लिखा है तो भी आप समझ जाना, और सिर्फ OH माइनस लिखा है तो भी आप समझ जाना दैट इट इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, ओके। चलिए, इंटरमीडिएट क्या बनता है? इंटरमीडिएट बेटा इस बार क्योंकि आपका MCQ है तो आपसे ये MCQ में पूछ सकता है कि इंटरमीडिएट किस में बनता है, ठीक है। या फिर क्या जो SN1 है, ये 1 जो है वो ऑर्डर है या मॉलिक्यूलैरिटी है,
ठीक है, तो आप बता सकते हो हाँ ऑल्दो दे आर इक्वल बट है तो मॉलिक्यूलैरिटी ना, ऑर्डर मत बोलना। ओके, तो आगे चलते हैं। और कौन सा न्यूक्लियोफाइल हो रहा है? वीक न्यूक्लियोफाइल। इंटरमीडिएट क्या बनेगा बेटा जी? सीसी मतलब कार्बोकेटायन। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज समझते हैं बेटा जी। जो रेट है यानी कि जो SN1 रिएक्शन होती है वो सबसे पहले होगी 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। और 3 to 1 से भी पहले कौन आएगा बेटा जी? बेंजाइलिक और एलाइलिक आएंगे। यानी कि आपका रेट जो होगा वो होगा बेंजाइलिक। डोंट वरी लिखते रहो, होएगा, बिल्कुल समझ आएगा। बेंजाइलिक, एलाइलिक, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, इसमें होता है। इस पे बेटा बहुत क्वेश्चंस लगेंगे आपके, बहुत क्वेश्चंस आएंगे। कॉम्पिटिटिव ले लो चाहे CBSE ले लो, आपका ये इस पे सवाल आना ही आना है। ठीक है, आई होप इतना आपने अच्छे से लिख लिया होगा। हाँ चलिए अब ऊपर का हटा दूं मैं। देखो हाँ एक और चीज बेटा मुझे आपको बतानी है, यहाँ पर लिख लेती हूँ। जो सॉल्वेंट होगा इसमें, जो सॉल्वेंट लिया जाता है वो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होता है? पोलर, मैं पूरा नाम लिख देती हूँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बेटा जी देयर आर चांसेस कि वो आपसे CBSE में भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, टू सेट अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपसे CBSE में पूछ सकता है, कॉम्पिटिटिव वालों को तो करना ही है। ठीक है, अब ये पोलर प्रोटिक कैसे है? देखो बेटा जी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? देखो पोलर का मतलब समझ रहे हो कि सॉल्वेंट के अंदर क्या पोलैरिटी है। ठीक है, और प्रोटिक का मतलब समझते हो? प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन दे सकता हो, जैसे वाटर, पानी। अगर पानी की बात करूं तो मुझे ये पता है कि भाई यहां पर O और H के बीच में क्या इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी O की ज्यादा है, तो यानी कि पोलर तो है, पोलैरिटी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अगर पोलैरिटी ज्यादा है ठीक है, तो ये H भी टूट सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब तभी तुमने ध्यान दिया मैंने एक्वस लिया यहाँ पर। एक्वस क्यों लिया? रीजन क्या है समझिएगा बेटा। लाइक डिसॉल्व लाइक का एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि जो पोलर होता है वो पोलर में ज्यादा स्टेबल करेगा। ठीक है, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो आप यहां समझिए, क्योंकि ये क्या है? पोलर प्रोटिक, एक तो ये पोलर है, ऊपर से प्रोटॉन भी देता है। ठीक है, और यहां पर क्या है बेटा जी? हमारा इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकेटायन। अभी मैंने आपको क्या समझा? लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर विल बी स्टेबल विद द पोलर, नॉन पोलर विल बी स्टेबल विद द नॉन पोलर। ठीक है, जैसे ऑयल की ड्रॉप होती है वो पानी के साथ नहीं मिलती, क्योंकि ऑयल की ड्रॉप नॉन पोलर है। ठीक है, और वाटर जो है वो पोलर है, इसीलिए मिक्स नहीं होते हैं, इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है। ठीक है, वेयर एज आप नमक मिलाओगे तो वो मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर के साथ जाएगा, नॉन पोलर के साथ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा जी? इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? PPS यानी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। राइट, एक और चीज बेटा, आखिरी चीज है इसकी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में SN2 करके इसके क्वेश्चंस को सबको हम एक साथ करेंगे। ठीक है, तो वेट करिए, अच्छे से समझ आएगा SN1 SN2, और वीडियो पूरा देखिएगा किसका? जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उसका। ठीक है, आई एम अश्योरिंग यू बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। चलिए आगे चले। यहां पर देखिएगा लीविंग ग्रुप। हाँ, लीविंग ग्रुप का जो ऑर्डर होता है, कहाँ लिख दूं? यहां का मिटा देती हूँ। जो लीविंग ग्रुप का ऑर्डर होता है बेटा जी, लीविंग ग्रुप का ध्यान से लिख लेना। ये सभी में SN1 ले लो, SN2 ले लो, किसी में भी ले लो, सब में सेम है। क्यों? क्योंकि जो अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, जो जल्दी लीव कर जाएगा, इसका मतलब क्या है? जल्दी चला जाएगा वहां से। हाँ, लीविंग ग्रुप जिसका साइज बड़ा होगा वो अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, क्योंकि बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होगी ना बेटा। अब देखो, अगर तुमको समझाऊं तो देखना ध्यान से समझना। RI यानी कि बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप है, तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। ठीक है, RBR देखो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, मतलब क्या बोला? रेट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो R का साइज तो बराबर ही है, मान लो R ये है। ठीक है, ये R है, ये R थोड़े कहीं छोटे कहीं बड़े बन रहे, चलो ठीक है। लेकिन सबसे पहले आयोडीन सोचो इतना बड़ा है,
तो अब यहाँ सोचो बेटा, डिस्टेंस ज्यादा होगी या नहीं, बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी होगी, लेंथ ज्यादा बड़ी होगी तो तोड़ना आसान होगा, फोर्स कम लगाना पड़ेगा तोड़ने के लिए, तो लीविंग ग्रुप क्या है, बढ़िया है, ठीक है। वेयर एज अगर मैं बात करूं Cl की, देखो Cl की या F की बात कर लो, तो वो लगभग, ठीक है, ये मान लो ऐसा बना दिया, तो बताओ ना कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान है, ये वाला कि ये वाला, कौन सा तोड़ पाओगे आसानी से, ऊपर वाला, यानी कि बेटर लीविंग ग्रुप है, यानी कि जिसको भी साइज बल्कि होगा दैट वुड बी अ बेटर लीविंग ग्रुप। तो बड़ा साइज देखना है और लीविंग ग्रुप मिल गया आपको, अच्छा, ठीक है। तो याद रखेंगे जिसका साइज बड़ा वो बढ़िया लीविंग ग्रुप, ठीक है, लिख लो इस चीज को। क्लियर हो रही है, कई बार पूछ लेता है, कॉम्पिटेटिव में पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है, तो साइज देख के पता लगा सकते हो आप, ओके। अब बेटा जी रेस्ट ऑफ द पार्ट, जो क्वेश्चंस वाला पार्ट है, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आपको इससे अगली वीडियो भी देखनी है और उससे अगली वीडियो भी देखनी है टू स्ट्रेंथन योर टॉपिक, ओके, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन होल ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत 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 ज़्यादा खुश रहिए। बाय।